दिन ते गिन मैं मर जाना ही, तेरे बिन मैं मर जाना ही। जेड़े दिन तू कंड करनी है उसे दिन मैं मर जाना ही। पंजाबी अदब के अजीम शायर तजम्मुल कलीम 65 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद लाहौर के जनाह हस्पताल में इंतकाल कर गए। ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ, ਉੱਤੋਂ ਹੰਢ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਹਿਜਰ ਦਾ ਸਾਲ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ नहीं सालां दे साल वेखे। मरहूम 5 किताबों के मुसन्निफ थे, जिसमें बर्फाहेट तंदूर, हाँ दी सूली, वेड़े दा रुख, चीख दा मंजर और लय दस। इसके अलावा छठी किताब लफ्ज़ा दे दंद रवा साल में मार्केट में आमद मुतवक्की है। ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। तजम्मुल कलीम की शायरी पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। तजम्मुल कलीम की शायरी मुआशरे में पाई जाने वाली गुर्बत, महरूमी और इंसान के बदलते रवैयों की अक्कासी करती है। तजम्मुल वाकई एक पंजाबी गज़ल का एक ऐसा बादशाह है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तजम्मुल कलीम की नमाज जनाजा चूनिया के पीर जहानिया जनाजगाह में अदा कर दी गई, जिसमें शायरों, अदीबों, सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारतीय अवार्ड के लिए चला गया पंजाब से नाम, सेंटर से मैं और कायरा साहब ने हमने हजारी साहब से भी जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा था कि नीचे से करवाएं, अगर कोई किसी जगह पे मसला आ रहा हो तो हमें बताएं। मरहूम ने सोहवारान में एक बेवा और 2 बेटों को छोड़ा है। पंजाबी अदब के फ़रोग़ में तजम्मुल कलीम की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन रसी आदिल के साथ बाबर अली बिशारत, 49 न्यूज़ चूनिया।